हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी कक्षा 6वीं का वार्षिक मूल्यांकन मार्च 2026 में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर देने जा रहे हो तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि 12 मार्च के दिन जो है यही पेपर आपका आएगा। तो आप लोग देख सकते हो कक्षा 6वीं के लिए जो है हम लोग वार्षिक मूल्यांकन मार्च 2026 में जो आप दे रहे हो सामाजिक विज्ञान का पेपर यानी कि सोशल साइंस का, तो इसका हम लोग बिल्कुल वायरल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। 12 मार्च के दिन यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। समय 2 घंटा का दिया जाएगा। पूर्णांक 50 नंबर यानी टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। आप लोग देख सकते हो रियल क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके का ये कोड रहेगा। कोड मिला लीजिएगा, यही कोड आपके पेपर में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल यही आपके एग्जाम में आएगा। बिहार के सभी जिलों के सभी स्कूलों में यही क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यान रखिए। और आप लोग किस जिला से वीडियो देख रहे हो आप अपने नाम के साथ जिला का नाम कमेंट करिएगा। तो यहाँ देखिएगा छात्र छात्रा का नाम, आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। आपका जो भी वर्ग क्रमांक होगा यानी रोल नंबर होगा तो यहाँ पर 20 लिखिएगा। विद्यालय का जो भी नाम है विद्यालय का नाम इसमें आप लोग भर लीजिएगा। प्रखंड जो भी आपका होगा यहाँ पर प्रखंड का नाम लिखिएगा। आपका जो संकुल का नाम होगा संकुल का नाम यहाँ पर लिखिएगा। जिला का नाम जो भी होगा जिला का नाम यहाँ पर भर लीजिएगा। इस वाले कॉलम में छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा निर्देश। इसमें कुल 5 प्रश्न है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने ये कितना नंबर का है ये बताया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, तो टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा पहला कौन नंबर बोला, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज डैश डैश में हुई थी। तो 2 ऑप्शन है 1921 और 1947, कोई भी 2 ऑप्शन में एक भर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा जो है 1921 में हुआ था, तो 1921 यहाँ खाली स्थान में आप भर दीजिएगा। ख नंबर बोला हड़प्पा सभ्यता डैश डैश नदी के किनारे विकसित हुई। तो 2 ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन लीजिएगा। इसमें से हो जाएगा सिंधु नदी, तो सिंधु यहाँ पर क्या करिएगा सिंधु नदी भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क नंबर है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश डैश करती है। तो बिल्कुल परिक्रमा करती है, तो यहाँ पर आप जो है परिक्रमा इसमें क्या करिएगा भर दीजिएगा खाली स्थान में इस तरीके से। घ है भारत डैश डैश महाद्वीप में स्थित है। तो भारत जो है ये जो है एशिया महादेश में है, तो यहाँ पर क्या करिएगा एशिया महादेश इस तरीके से भर दीजिएगा। रॉ नंबर है सूर्य पूर्व दिशा से होता है। तो बिल्कुल सूर्य पूर्व दिशा में क्या होता है तो उदय होता है, तो यहाँ खाली स्थान में उदय भर दीजिएगा इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पूछा सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाइएगा। 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, तो टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। तो क नंबर है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है क्या। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सही बात बोला, तो बॉक्स में सही का टिक लगाइएगा। ख है गंगा नदी समुद्र से निकलती है। तो बिल्कुल गंगा नदी समुद्र से नहीं निकलती है, तो इसमें गलत का टिक लगाइएगा। अगला है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है क्या। तो ये बात बिल्कुल सही बोला, सही का टिक लगा दीजिएगा। ग नंबर है दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है क्या। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, तो गलत बात बोला, तो गलत का टिक लगाना है। र है सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे क्या। बिल्कुल थे, तो सही का टिक इस तरीके से बॉक्स में लगा देना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तो अगला जो क्वेश्चन है यह है 3 नंबर क्वेश्चन, सही मिलान करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, तो टोटल 8 नंबर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा कॉलम ए है कॉलम बी है। तो पहला है कौन नंबर गांव। तो गांव जो है आप इसका जो मिलाइएगा गांव का मिलाना है किससे, तो खेती का मुख्य काम है। तो बिल्कुल पहला का जो है 2 नंबर से क का 2 से मिलाना है।
ख है शहर, तो शहर जो है अधिक जनसंख्या शहर में होती है, तो ख का पहला से मिलाना है। ग है किसान, तो किसान जो है ये अनाज उगाता है, तो इसका बस सामने ही 3 नंबर में मिला देना है। अगला है घ नंबर बाजार, तो बाजार जो है ये क्या है, तो ये सामान खरीदने की जगह है, तो इसमें भी 4 नंबर के सामने इस तरीके से मिला देना है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 4 नंबर। निम्न प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखना है। इसमें 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला है, तो टोटल 10 नंबर यहाँ पर जो है दिया जाएगा, है ना। तो पहला है क नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपसे बोला गया हड़प्पा सभ्यता क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा है ना, इसका उत्तर आगे देंगे हम लोग। और ख नंबर है भारत किस महाद्वीप में स्थित है, ये क्वेश्चन है, दोनों का उत्तर हम देंगे। इसके बाद 5 नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 शब्दों में देना है। 5 मतलब कि 5 नंबर हो गया। ये डायरेक्ट आपका जो है ना 10 नंबर वाला है, एक ही क्वेश्चन बनाना है, 10 नंबर वाला है, ध्यान रखिएगा, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखना है, ठीक है। हम इसका उत्तर देते हैं, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि अभी आपका और भी जो हिंदी सभी विषय का होगा पेपर, उसका वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले मिलेगा। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा आप लोगों को कौन कौन विषय का पेपर चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन में क नंबर वाला का उत्तर देखिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम और उन्नत नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। यह अपनी सुनियोजित नगर प्रणाली, व्यापार और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका उत्तर ये कंप्लीट होगा। इसके बाद चौथा नंबर में ही ख नंबर क्वेश्चन है भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का शब्द जो है 100 शब्दों में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है क नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ से होगा सिंधु घाटी सभ्यता, अंडरलाइन इस तरीके से इसको जो है ना देखिएगा, इस तरीके से अंडरलाइन करके इस तरीके से डैश देके लिखिएगा। प्राचीन भारत की पहली शहरी सभ्यता थी जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो प्रमुख विशेषताओं में आप यहाँ पर लिखिएगा। पहला लिखिएगा नियोजित नगर, ठीक है, नगर नियोजन में लिखिएगा यहाँ के शहर जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ग्रिड पैटर्न पर बने थे, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा लिखिएगा जल निकासी, इसमें लिखिएगा यहाँ की नालियां ढकी हुई थी और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। उसके बाद व्यापार और प्रकृति में डैश देके लिखिएगा यहाँ के लोग गेहूं जौ की खेती करते थे और मेसोपोटामिया जैसी विदेशी सभ्यताओं के साथ समुद्री व्यापार भी करते थे। इसके बाद लिपि और कला में लिखिएगा डैश देके इनकी अपनी एक चित्रमय लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वे मिट्टी के बर्तन, मोहरों और कांस की मूर्तियां बनाने में कुशल थे। तो इस तरीके से इसका जो है कंप्लीट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया, इसका पीडीएफ गूगल में आपको मिलेगा। चलिए, आप कैसे इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ेंगे, डाउनलोड करने के लिए जो है हम आपको सिखा देते हैं। इसके लिए क्या करिएगा, आप अपने फोन में गूगल या सिंपल सा क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिएगा और mittunstudycenter.in सर्च कर लीजिएगा। ऊपर करिएगा तो ये वाला वेबसाइट दिखेगा mittunstudycenter.in, इसी पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिएगा ये 3 डॉट का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर करिएगा तो यहाँ पर जो है लेटेस्ट अपडेट का ये वाला सेशन दिखेगा, इसी पर क्लिक करना है।
इसके बाद नीचे करिएगा बिहार बोर्ड क्लास 1 से 8 तक का क्वेश्चन दिखेगा, इसी पर क्लिक करना है। अब नीचे चले आइएगा, नीचे आइएगा तो इस तरीके से सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। इसको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्लास 8 का भी पेपर है ना। इसके अलावा कक्षा 7वां का भी पेपर है, कक्षा 6वां का भी पेपर है। जैसे कि आपको सोशल साइंस का चाहिए, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिए, पीडीएफ ओपन हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी तरीके से सभी विषय का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कक्षा 5 का भी यहाँ पर है, कक्षा 4 का भी है, इसके अलावा कक्षा 3 का भी है। तो सभी विषय का है, आकर के यहाँ से पढ़ लीजिएगा बच्चों।